हरियाणा में कांग्रेस जहां घर की महाभारत के बीच में फंसी हुई है, वहीं पर बीजेपी ने 2029 की तैयारी अब इसे शुरू कर दी है। बीजेपी ने परिसीमन के लिए पूरी मिशन के हिसाब से रणनीति बना ली है और वो इस ट्रैक पर आगे बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे परिसीमन को लेकर बीजेपी की तैयारियों की। परिसीमन 2029 को लेकर बीजेपी ने अंदर खाते रणनीति बनानी शुरू कर दी है ताकि 2029 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी पहले से और बेहतर प्रदर्शन कर सके। बुधवार को भाजपा के रोहतक कार्यालय में एक खास बैठक हुई। इस खास बैठक के अंदर प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरौली और प्रदेश की खास टीम और सभी के सभी जिलाध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल थे। इसमें यह मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी, डॉक्टर रचना गुप्ता, सुरेंद्र पुनिया और दूसरे पदाधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को परिसीमन के लिए खास ड्यूटियां देने का काम किया गया। उन्हें यह बताया गया कि अगले 3 महीने में उन्हें क्या करना है, क्या रिपोर्ट तैयार करनी है और किस वर्किंग पे आगे बढ़ना है। बैठक में तय किया गया कि हर हलके की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी रिपोर्ट देनी है। उसमें किस जाति का वर्चस्व है, पार्टी का कितना प्रभाव है, इसे लेकर पार्टी ग्राउंड लेवल के ऊपर जानकारी एकत्र करेगी। यानी वो हर गांव की रिपोर्ट लेकर आंकड़े एकत्रित करेगी। इसके साथ साथ हर शहर की हर कॉलोनी के भी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए हर हलके में पार्टी के अनुभवी 5 नेताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी और 3 महीने के बाद पार्टी संगठन को इसकी रिपोर्ट देने का काम करेगी। हल्का वाइज 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने की जिम्मेदारी पार्टी जिलाध्यक्षों को सौंपी गई है। इस स्पेशल कमेटी में उन नेताओं को शामिल किया जाएगा जो हल्के का पूरा डीप ज्ञान रखते हैं, जो लंबे समय से एक्टिव हैं और जो सामाजिक समीकरणों को अच्छी तरह से जानते हैं। नए परिसीमन के लिए बीजेपी अगले 3 महीने में जो सबसे खास वर्किंग करेगी उसके 6 पॉइंट हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, हल्के में पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है। पॉइंट नंबर 2, हल्के की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन से गांव इसमें शामिल हैं। पॉइंट नंबर 3, किस गांव में पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है, इसका पिछले 3 चुनाव के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, हल्के में किस जाति के वोटों की संख्या ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 5, किस हल्के में पार्टी का कौन सा नेता सक्रिय है और उसका क्या प्रभाव है। पॉइंट नंबर 6, उनका हल्का टूटने की स्थिति में क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी बीजेपी पूरी तह में जाकर इस बात के लिए वर्किंग के ऊपर आ गई है कि वो परिसीमन के लिए पूरी तैयारी करेगी। परिसीमन में अपने हिसाब से सीटों के लिए पूरी की पूरी वर्किंग करेगी। नया परिसीमन बीजेपी के बड़े फायदे के हिसाब से होने की पूरी उम्मीद नजर आती है। यानी बीजेपी का संगठन अब नए परिसीमन के लिए वो वोटर टू वोटर रिपोर्ट तैयार करेगा जो बीजेपी के लिए बेहद महत्व का काम करेगी, जो नए परिसीमन के लिए नए हलके बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करेगा। और ये विश्लेषण और ये आंकड़े ही बीजेपी के लिए भी 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए एक अहम कड़ी साबित होंगे, एक अहम बेस साबित होंगे। यानी बीजेपी ने परिसीमन के लिए अपनी तैयारियां पूरे जोर से चलाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है और इसलिए इस मीटिंग के जरिए साफ तौर पर जिलाध्यक्षों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो इस परिसीमन की कमेटी में उन्हीं नेताओं को शामिल करें जो फील्ड में पूरे एक्टिव हैं, जो फील्ड के अंदर लगातार वर्किंग करते हैं और जो हल्के की हर ऊंच नीच को, हर खास बात को, हर कमजोरी को पहचानने का काम करते हैं। यानी बीजेपी इस मामले में पूरी गंभीर है और वो परिसीमन के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। आप बीजेपी की परिसीमन की इन तैयारियों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी नए परिसीमन के जरिए 2029 में जीत का चौका लगाने में सफल हो पाएगी या बीजेपी के लिए समस्याएं 2029 में बढ़ जाएंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की परिसीमन की तैयारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। परिसीमन का हरियाणा के सभी दलों और सभी नेताओं पर पड़ने वाले इफेक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।